हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे लोग। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अकेडमी आप लोगों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आए होंगे लोग इस वीडियो पे तो अच्छा से वीडियो देखेंगे लोग और इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे लोग। तो अभी तक मैच चल रहा है, यहाँ पे रियल नंबर मैच चल रहा है। रियल नंबर का अभी तक एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। अब है 1.3 का इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मिलेगा। और ठीक है, चलते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं का। बीच बीच में बात जो भी होगा वैसा होते रहेगा समय के अनुसार जैसा जैसा। तो चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली। प्रश्नावली की इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं 1.3 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसका परिचय। तो परिचय हम लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। बाय द वे इंट्रोडक्शन में इसका कुछ है नहीं का, एक थ्योरी दिया है, उस थ्योरी को जानेंगे। उसके बाद एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे लोग। देखिए, हाँ थ्योरी। देखिए, थ्योरी के पहले हम स्टेटमेंट बता दे रहे हैं और स्टेटमेंट बता के कुछ उसको मैंने एग्जांपल से समझा देंगे। मैंने स्टेटमेंट इसका कह रहा है इस थ्योरी का कि यदि किसी संख्या का वर्ग कोई नंबर से माने ऐसी किसी नंबर का वर्ग किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी उस नंबर से डिवाइड होगा। मतलब समझे, मेरे कहने का मतलब है यदि किसी संख्या का स्क्वायर मतलब किसी संख्या का वर्ग कोई नंबर से कोई संख्या से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से डिवाइड होगा। लेट अस अगर ऐसा बोला जाए कि मान लीजिए वो संख्या p है तो p स्क्वायर यदि यहाँ पे मान लीजिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। थ्योरी ही कह रहा है यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी उस नंबर से डिवाइड हो। जैसे में लेट अस मानिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 लिखेंगे, यहाँ पे आपका लिख दे रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 8 बचेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर यदि किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी, जब इसका स्क्वायर इस नंबर से डिवाइड पूरा पूरा हो जा रहा है तो ये नंबर कितना दिया है 4, इसका मतलब 4 भी 2 से डिवाइड होगा। समझ में आया, कहने का मतलब यही है कि ये थ्योरी है। थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा। ये थ्योरी में बोला है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर का स्क्वायर जिसका लिया है वो नंबर भी उस संख्या से उस नंबर से डिवाइड होगा। यही थ्योरी है और इसी थ्योरी का उपयोग करके हम आगे एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग पर्सनली अगर एग्जाम्पल बता देते, पर्सनली में कुछ है नहीं, पर्सनली अपना से भी सॉल्व कर सकते हैं लोग। तो हम एग्जाम्पल एक बताते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें है। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि √2 एक सिद्ध कीजिए, मैंने प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मतलब अपरिमेय संख्या है। देखिए, सिद्ध करना हमको यही कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल यही है। और वैसा इस जितना भी सब का क्वेश्चन है वो √2 को पूछ दे, √3 को पूछ दे, √4 को पूछ, भले 4 तो √4 तो स्क्वायर उसका पूर्ण वर्ग है। तो √5 को पूछ दे, √7 को पूछ दे, √6 को पूछ दे, √11 को पूछ दे, √13 को पूछ दे। तो सबका प्रोसेस एक ही होता है। हम सोच रहे हैं कि एक ही का इसको खूब विस्तार से पहले समझ लें। इसका सॉल्यूशन हम लोग खूब विस्तार से समझ लेंगे तो आने वाला अगर ऐसा जो भी मैंने जो जैसा भी क्वेश्चन डालेगा, 2 के जगह पे कोई नंबर भी बदल दे रहा है तो हम या अपनी कोई भी अगर एक क्वेश्चन समझ लेता अच्छा से उसको बना लेगा।
तो हम इस क्वेश्चन में अटका दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा क्योंकि तने सोल्यूशन इसका लंबा होगा और हर साल तो नहीं, मतलब ऑल्टरनेट करके हमेशा ही इसी में देते रहता है। देखिए हमको इरेशनलिटी प्रूव करना है, मतलब ये इरेशनल नंबर है, इसे में भी दिख रहा है इरेशनल नंबर। देखिए और इरेशनल नंबर का आप लोगों को पहचान है, बता दे रहे हैं किसी भी प्राइम नंबर का रूट होगा ना वो इरेशनल नंबर होगा। किसी भी प्राइम नंबर का रूट जो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, अर्थात उसको बाटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और पॉइंट के में होगा ना, पॉइंट में, तो पॉइंट में ऐसा होगा आपको जैसे में 8.0101110000, माने इसका कोई कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ देखिए एक इसके बाद ये अगर ये 0101 आता है तो हमेशा यही बात रिपीट कर ब्रेकरिंग देते तो उसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता था, बट इसको तो संभव ही नहीं है p बटा क्यू के रूप में लिखना। आगे डॉट 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 ये सब होता है ना, इरेशनल नंबर होता है। और आप लोग को ये दिन की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पाई क्या है। पाई जो होता है ना, ऐसा होता है ना, पाई क्या है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, ये पूर्णतः वैल्यू नहीं होता है। पाई का वैल्यू होता है उसकी पृथ्वी में, उसकी अगर हम परिधि में डीवीथी से डायमीटर से उसके हम इथी में मैंने उसके परिधि में हम उसके व्यास से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आता है उसे पाई कहते हैं। तो यहाँ पर तो वो है नहीं, 22/7 मानने के लिए लिख दिया जाता है, 3.14 लिखाता है वो भी होता है, बट पाई एक इरेशनल नंबर होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि अब तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो चुका है, तो ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनाता कहाँ से है। ऑब्जेक्टिव कोई थी थोड़ी अलग से, आप बुक में देखिएगा तो एक दो ऑब्जेक्टिव वहीं थोड़ी देता है, इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव के रूप में कन्वर्ट कर देगा। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो याद रखिएगा। तो इरेशनल नंबर बता दिए कौन सा होता है, उसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। और किसी भी एक और बता दिए प्रूफ के लिए, किसी भी प्राइम नंबर का देखिए हमेशा लागू होगा, और सब नंबर होगा तो जांच भी करना पड़ेगा, लेकिन प्राइम जितना नंबर होगा ना, प्राइम नंबर का रूट हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। प्राइम नंबर मतलब जानते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका मतलब जिसका इथी करे फैक्टराइजेशन करे, गुणनखंड करे, तो एक और वो खुद के अलावा दूसरा कोई नहीं आता है। इसको बता दिए। देखिए अब देखिए, अब हमको ये सिद्ध करना है, नहीं हमको उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम अगर मान ले उसको परिमेय कुछ टाइम के लिए मान ले रहे हैं, अगर किसी को हमको दबाना है तो उसको बड़ा मान ले रहे हैं, तो बाद में उसको अगर बाद में बड़ा मान के सिद्ध कर रहे हैं, बड़ा नहीं निकलेगा तो हमसे छोटा ही होगा ना। लीजिए एक एग्जाम्पल दिए थे, उसको छोड़िए, अगर इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो कुछ टाइम के लिए हम परिमेय मान ले रहे हैं, अब परिमेय जब सिद्ध नहीं हो पाएगा तो अपरिमेय होगा। कहने का मतलब है कि हम इसको पहले मान लीजिए अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, इसको हम परिमेय मान ले रहे हैं, अपरिमेय तो दिया है उसी को सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय मान ले रहे हैं। अपरिमेय जब नहीं होगा तो अपरिमेय होगा ही। तो यही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि √2 एक रेशनल नंबर है, और वेयर नहीं लिख के लिखेंगे ऐसा, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा क्यू के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग का, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं मैंने दो को हम लोग पर रियल नंबर माने, रेशनल नंबर माने हैं, और रेशनल नंबर को हम p बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते नहीं है, कन्वर्ट किया जाता है। अब उसी के रूप में कन्वर्ट उसी के रूप में होता है, p बटा क्यू के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पे यू हो गया p बटा क्यू, और जहाँ पे वेयर माने जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए अगर क्यू हमारा 0 के बराबर हो जाएगा p तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा,
तो क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ देखिए एक और चीज़ इसमें जोड़ेंगे, और पी एंड क्यू के देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P एंड Q का HCF हमेशा 1 होगा। P एंड Q का HCF हमेशा 1 हो गया, या P और Q एक के सिवाय दूसरा किसी से डिवाइडेड नहीं होगा, या P एंड Q का अभाज्य गुणनखंड 1 होगा। कहने का मतलब सब एक ही है। तो आप हम जब पहले ही पढ़े थे HCF LCM पढ़े थे, तो HCF LCM का टर्म ही लेंगे जिसका P और Q का HCF 1 होगा। अब एक कैसे होगा ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। बहुत लोगों का मन में डाउट होगा कि ऐसा ही हम एक बोल रहे हैं, लेकिन एक कैसे होता है अब आप लोग बता रहे हैं। लेटेस्ट मान लीजिए कोई परिमेय से कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लीजिए 40 बटा आपको दे दिया है, 30 दे दिया है। तो अब इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप में करेंगे तो 4/3 होगा। इसका कॉमन फैक्टर मैंने HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। और देखिए और आगे चलते हैं, यहाँ पे दे दिया 26/32, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कहाँ होगा, हो जाएगा आपका 9 चौका 36, आई हो जाएगा 8 चौका 32। देखिए 9/8, इसका भी कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। और एक 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्राइम फैक्टर। देखिए अगर 36/32 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म 8/9 नहीं लिखेंगे, 9/8 नहीं लिखेंगे, और 9/8 का एलसीएफ क्या होगा, 9/8 का एलसीएफ 1 होगा। हम यही नहीं लिखे हैं कि √2 अच्छे से दिख रहे हैं। देखिए √2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P एंड Q का HCF, P एंड Q के HCF 1 होगा। फिक्स है। अगर परिमेय संख्या वो होगा, रेशनल नंबर होगा, तो उसका P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, और P बटा Q का P और Q का HCF हमेशा 1 होगा। और एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, कोई घबराने की बात नहीं है। लेटेस्ट इसको हम 75/75 लिख दे रहे हैं, 80 लिख दे रहे हैं। देखिए इसको काटिए, 15×5 = 75, 16×5 = 80, 15/16। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 15 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया ना। HCF 1 क्यों लिखे हैं, अगर हम HCF 1 होगा, फिक्स है कि HCF 1 होगा। वही तभी अगर हम सही से काम करें, HCF 1 ना आकर दूसरा नंबर आ जाएगा तो हमारा तो कथन गलत हो जाएगा, और जब हमारा कथन गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। इसी को हमको प्रूव करना है, समझ में आया ना। अब ये बता दिया आप लोग, एक तो समझ में आ गया, एक कैसे बोले थे हम, हमारा स्टेटमेंट जब हम एक बोले थे तो एक को यहाँ पे प्रूव कर दिए, इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा एग्जाम में दिखाने के लिए नहीं है, जो ई है ना इतना लिखना पड़ेगा। देखिए अब जब इसको हम रेशनल नंबर माने तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, √2 = P बटा Q लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलेस्ट करेंगे इसको, √2 Q = P लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, थोड़ा भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो बोलिएगा, थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन हम लिख रहे हैं ना उस लाइन के बारे में 2 बार 3 बार बोल दे रहे हैं। यहाँ कहीं इधर Q डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया है। और देखिए ये होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब कोई भी चीज़ सिद्ध करने के लिए होता है ना, सिद्ध करने के लिए हम जब कोई काम करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ये नहीं टोकना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमको प्रूव करना होता है। और कोई चीज़ गलत नहीं करते हैं, कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसका प्रूफ दे देंगे कि ऐसा होता है इसलिए किए हैं। समझ में आए ना। तो यहाँ पे हम स्क्वायर बोथ साइड, या दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पर, इंग्लिश भी बोल दे रहे हैं, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, जैसा आप लोगों को समझ में आए। भाषा देखिए, मैथ और साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट हुआ ना, इसमें भाषा मायने नहीं रखता है, इसमें समझ मायने रखता है कि आप कितना समझ रहे हैं। अगर मेरी बातों को आप 100% समझ जा रहे हैं तो भाषा क्या इसमें थी होता है। ये लिख देंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करने पर, या दोनों साइड लिख देंगे दोनों ओर वर्क करने पर, बस वही है।
दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2p होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू सॉरी यहाँ डिवाइड में चलेगा p²/2 क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर होगा ना, p²/2 होगा। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे यहाँ पे p जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, जो डिवीजन में है नीचे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, p 2 से डिवाइड होगा, p² 2 से डिवाइड होगा। तो हम थ्योरी का पहले जाने थे अगर किसी संख्या के स्क्वायर अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से डिवाइड होगा, यही ना पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 2 से ही डिवाइड हो रहा है p², इसलिए लिखेंगे p² 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं आप जैसा आपको समझ में आए क्वेश्चन में वैसा आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निश्चिंत हैं अपने भाषा में लिखने के लिए। अब देखिए जब p² 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए p भी 2 से डिवाइड होगा, p भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, अगर p से 2 से डिवाइड होगा तो हम नहीं लिख सकते p इक्वल टू से में 2, हाँ सी ये लीजिए ना 2c इसलिए लिखे हैं अगर p अगर 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई तो उसका इसी आएगा, कोई ना कोई उसका तो डीसी आएगा, क्विसेंट आएगा, तो किस क्विसेंट से मल्टीप्लाई ना करेंगे, जब पूर्णतः डिवाइड होता तो रिमाइंडर तो आएगा नहीं, अगर रिमाइंडर बचता तो इसका मतलब p पूरा तरह डिवाइड नहीं होता, जब p पूरा तरह डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई क्विसेंट आएगा, तो लेट अस क्विसेंट इक्वल टू c माने हैं तो 2c हो जाएगा। इसको यहीं पे एक मान लीजिए, देखिए इधर आइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, इसको 2 मानेंगे क्या है कि पहले ही ई दिया है ना, इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ इतना इक्वल टू इतना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे p के जगह पर इतना लिखेंगे ना, p के जगह पर ही 2c तो लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, मतलब माने p का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, इसका हिंदी में होगा p का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 हम इसको माने हाईलाइट कर दे रहे हैं, देखिए समझ में आ जाएगा, इक्वेशन 2 हम इसको माने p का वैल्यू जो आया है, उसके बाद एक बार आपको समझा देंगे। देखिए ये हो गया, अब इसमें रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम p का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका √2q बराबर 2c होगा कि नहीं, 2c हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको भी देखिए यही ना वैल्यू रखेंगे p के जगह पर, अभी इसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ इसको वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या हो जाएगा आपको 2q इक्वल टू 4c² होगा, 2q इक्वल टू 4c²। अब देखिए तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का 2 हो जाएगा, q का q² आ जाएगा और 2c का हो जाएगा 4c² हो जाएगा, तो 4c² 2 से 4 जब इधर है इधर 2 है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2c²/q² होगा। अब देखिए c² इक्वल टू यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ऊपरला q है नीचरला 2 है, यहाँ पे जो q है ना वो 2 से q² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, q² 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं q² 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए q भी 2 से डिवाइड होगा, q इक्वल टू 2।
अब इसको सी माने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जब क्यू अगर 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई तो इथी आएगा आपका, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई ना कोई भागफल आएगा ना। जब पूर्णतः डिवाइड होगा कट जाएगा तो कोई ना कोई भागफल आएगा। तो हम इसको भागफल को जैसे यहाँ पे सी, इसको बी मान ले रहे हैं। कोई भाई कोई थी नहीं, आप बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, ये मान लिया यहाँ तक कि v इक्वल टू 2v, इतना उतार लीजिए। तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मटका कर थोड़ा सा मटकाना पड़ेगा इसके सिंप्लीफाइड करने के लिए। उसके बाद ऊपर से मटकाएंगे ताकि इसको तो इस पोर्शन को जरूरी है, ऊपर से मटकाएंगे उसको थोड़ा सा सिद्ध कर देंगे बस। रुकिए रुकिए रुकिए, चाहे इसको बना ही दे रहे हैं यहीं पे, काहे समझाना होगा ना तो एक बार आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए, ये क्या है, p इक्वल टू कितना है, p इक्वल टू 2c आया है और q इक्वल टू 2b आया है। अब देखिए 2c 2b, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, p और q का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 2। p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जा रहा है। और हम क्या बोले थे, यदि वो परिमेय संख्या होगा तो उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q का HCF 1 होगा, जबकि p और q का HCF ऑफ p एंड q का स्मॉल q, p एंड q इक्वल टू 2। हम क्या बोले थे आप लोगों को, अगर रूट दिए हुए एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, तो उसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा, और p बटा q के रूप में लिखने के बाद p और q का जो HCF होगा वो 1 होगा, जबकि यहाँ पे HCF 2 आ गया है। इसका मतलब जो हम कथन को माने थे, हमारा कथन असत्य है। अब यहाँ पे लिखेंगे जिस कथन को हम माने थे वो कथन असत्य है, इसलिए जो कथन को हम माने थे देखिए, अब शुरू से इसको समझा दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आपको √2 दिया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो हमको अगर उसको परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं, परिमेय संख्या अगर सिद्ध नहीं हुई तो ठीक से वो अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या के लिए क्या करें, √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब √2 एक रेशनल नंबर है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है या लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यही फर्क पड़ रहा है। आपको स्टेटमेंट इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिलना संभव नहीं है। नंबर शायद इनको लगता है 2 या 3, मैंने ऐसा ही में मैंने, अच्छा अब फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है। तो लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q का HCF एंड p और q का HCF 1 होगा, चाहे p और q का अभाज्य गुणनखंड हमेशा 1 होगा। p और q का अभाज्य गुणनखंड हमेशा 1 होगा, चाहे लिखिए ना HCF LCM अच्छा होगा, p और q का HCF हमेशा 1 होगा। HCF 1 क्यों होगा आप लोगों को समझा दिए थे, कोई भी मैंने प्राइम नंबर वाले रेशनल नंबर लिए थे, और रेशनल नंबर का जब सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे थे तो उसका HCF हमेशा 1 आ रहा था। अब देखिए वो कर दिए, उसके बाद क्या किए हैं, √2 इक्वल टू p बटा q लिख दिए, q को इधर भेज दिए, q के ऐसे मल्टीप्लाई में डिविजन मल्टीप्लाई में चल गया, वर्क कर दिए दोनों ओर, तब 2q² इक्वल टू p² हो जाएगा। तब q² इक्वल टू p²/2। जब हम आपको पहले ही बताए थ्योरी में कि अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से, किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो तो वह संख्या भी उस संख्या से डिवाइड होगा, पहले ही थ्योरी में था वो, तो वो होगा। तो p² जब 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए p भी 2 से डिवाइड होगा, और जब p 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन मैंने भागफल आएगा, भागफल यहाँ पे c माने हैं तो p इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पे 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इसको ऐसा हो जाएगा जब 2q इक्वल टू 2c हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 2q² इक्वल टू 4c² हो जाएगा। तो c इक्वल टू का होगा q²/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे मिल रहा है कि q² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, q² जब 2 से डिवाइड होगा तो थ्योरम से पहले पढ़े हैं तो उसके अनुसार आपका q भी 2 से डिवाइड होगा। जब q भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे देखिए इसी को इसके आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए पहले आपको इतना लिखना है, इतना, उसके बाद ई लिखना है, उसके बाद इसे देखिए
P इक्वल टू 2C, आप Q इक्वल टू 2B, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2। इसका जो कथन इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। हम क्या माने थे, अगर वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। जो कथन हम माने थे वह कथन गलत है, असत्य है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। इतना अच्छा से समझाएं आप लोगों को, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या। आप एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इसी में एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल से इसी सोल्यूशन देखा जाएगा इसी का, एक्सरसाइज का, यही कि इस चैप्टर में यही है, इस मैंने एक्सरसाइज में का। जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा पढ़ते जाएंगे, और पढ़ाई करते रहिए क्या। वीडियो देखकर कैसा कीजिए, चाहे अपना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई। दुनिया में कोई किसी का महत्व है ना, कोई चीज़ अगर बड़ा चीज़ है, कोई महत्व वैल्यू वाला चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, महत्व वाला चीज़ है, जिसके पास कुछ ना, वो टाइम है। समझ में है ना, टाइम ऐसा चीज़ है ना जो निकल जाएगा ना, जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। लेटेस्ट सभी हम वीडियो बना रहे इस टाइम पे, तो अगर ई टाइम आज चला जाएगा तो ई टाइम फिर हमारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो जो टाइम आपके पास है उस टाइम को अच्छा में बिताइए, अच्छा काम कीजिए, ताकि टाइम बीतने के बाद आपको इस टाइम के लिए पछताना ना पड़े। ऐसा काम कीजिए टाइम बीतने के बाद इस टाइम के लिए पछताना ना पड़े। तो बाकी सब क्या बोलेंगे अपना, आप लोग भी बचे थोड़े होशियार हो, अपना भी कोई मोटिवेशन कोई वैसा चीज़ नहीं होता है कि ऐसे से कोई मोटिवेट करे हमको, कोई मोटिवेट नहीं, ये सब कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है। खुद को जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद को मतलब कुछ नहीं करेंगे, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपको मोटिवेट कर सकता है। समझ में आया ना। तो ऐसा भी करते हैं कि कोई थोड़ा कुछ पल के लिए इसी करता है क्या, मोटिवेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, कुछ टाइम के लिए, तो मोटिवेशनल वीडियो देगा साफ दे में, लेकिन वो सब वैल्यू नहीं होता है। जो चीज़ आपसे होगा ना, जो खुद अगर ऐसा होता है ना, इंसान की ये खूबी होती है, इंसान अगर चाहे ना, जब तक इंसान ना चाहे तब तक वो कोई अच्छा नहीं कर सकता है। जब तक इंसान चाहे तब तक नहीं, अब कहने का मतलब है इंसान को सुधारा या बिगाड़ा नहीं जा सकता है, जब तक वो स्वयं ना चाहे। स्वयं से कुछ करता है, स्वयं से कुछ नहीं करता है, ऐसा होता है। देखिए और एक आपको अच्छा बात बताएंगे, मन का फेर में कभी मत पड़ना। मन जो होता है ना, मन एक बच्चा की तरह होता है, तो उसके फेर में जब पड़ोगे मन कभी अच्छा सोचेगा ही नहीं ना, मन कभी अच्छा नहीं सोचेगा। मन कभी कुछ भी करेगा, कभी कुछ भी करेगा, कभी कुछ भी करेगा, और मन का फेर में अभी आप पड़ेंगे ना तो जिंदगी जियान हो जाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मन का फेर में मत पड़िए, ऐसा कीजिए जो मन आपको आपके अकॉर्डिंग चले, मन को आपके ना पकड़ कर रखिए। दुनिया में अगर आपको राज करना है, इस दुनिया में आपको राज करना है, तो आप पहले अपने मन पे राज कीजिए। मन को अगर अपने कंट्रोल में, अपने काबू में नहीं किया जाएगा, तो आप बेकाबू हो जाइएगा। मन को अपने कंट्रोल में करना सीखिए। दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना है तो अपने मन पर अपना काबू हासिल कीजिए, दुनिया तो अपने आप हासिल हो जाएगा। तो मन मन कभी अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है, मन को सच में कभी अच्छा कोई नहीं सोचेगा, तो इसलिए मन के अनुसार ना चले। कि जी इस तरह होता है शायद। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहने का मतलब है, दो क्वेश्चन बनाना है, सब इसी बन जाएगा। ये जो नंबर दिया है आपको 5√2+3 दिया है, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिखकर मटका रहे हैं तो ऐसे भी बता देते, हमको सिद्ध क्या करना है, 5√2+3 एक क्या है, 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि 2√3 पहले सॉरी 5√2+3 एक परिमेय संख्या है।
इसे पी बटा क्यू, इस परिमेय संख्या, इसका मतलब इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही जाके चलिए ना, बस यहाँ पे लिखिए ना, देखिए पी बटा क्यू होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगा। अब देखिए, अब इसको इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चल जाएगा, 5 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। अब देखिए इधर इधर मल्टी में है, इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चल जाएगा, डिवीजन मतलब होल डिवीजन में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √2 इक्वल टू 1/5 1 पी बाई क्यू माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग का बता रहे हैं, √2 एक अभी सिद्ध किए हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं कि नहीं। √2 एक अपरिमेय संख्या जब हम सिद्ध करते हैं तो इसको कहने में कोई थी नहीं है, कहने का इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि √2 एक, मैंने इसको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। √2 एक क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। इधर का होगा देखिए 1/5 रेशनल नंबर हुआ, पी बटा क्यू भी रेशनल नंबर हुआ, और रेशनल नंबर घट रहा है, तो मतलब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए रेशनल नंबर में और रेशनल नंबर घटाया जाए तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। आपको नहीं विश्वास होगा तो देख लें, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2 एक रेशनल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 एक रेशनल नंबर है, घटा रहे हैं 1 एक रेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू 6, 6 एक रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल एक दे दिए सेम इसी का, इसको मटका दे रहे हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर और √2 एक इरेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको अभी अभी बताया है कि इसमें ऐसा करेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या का बराबर हो सकता है, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या यहाँ पे आ रहा है, ये कभी हो सकता है, संभव है, संभव है अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या बराबर होगा नहीं, तो इसलिए हमारा कथन गलत है, लिखेंगे इसलिए जो हम कथन माने हैं वो गलत है, और ये जो है जो हम कथन माने हैं वो गलत है कि यह एक रेशनल नंबर है, इसलिए इतना इतना एक और रेशनल नंबर है, इसीलिए जो कथन माने हैं। अच्छा वो लिखने का जो आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए जो हम भले अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, देयरफॉर इसलिए हम लिख सकते हैं कि इतना इतना एक अपरिमेय संख्या है, इतना इतना एक 5√2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख लेंगे ना, इतना ना लिख लीजिएगा इतना, और लिखे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मटका रहे हैं, ये भी समझ लीजिएगा। 2 ही प्रकार का क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्दी आएगा, आप लोगों को जल्दी मिलेगा इसी का। अब एक छोटा सा और चीज़ देख लीजिए, इसमें कोई नहीं देखना है, लेट अस इरेशनल नंबर को हम आई मान रहे हैं और रेशनल नंबर को आर मान रहे हैं। देखिए इरेशनल नंबर में जब आप रेशनल नंबर जोड़िएगा तो इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर में आप जब रेशनल नंबर घटाइएगा तो इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इरेशनल भी प्राप्त होगा, रेशनल भी प्राप्त होगा, जब आप इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड कीजिएगा, इरेशनल नंबर में इरेशनल और डिवाइड कीजिएगा तो रेशनल इरेशनल दोनों होगा। इसका प्रूफ देखिए, आप √2 में 3 जोड़ेंगे, √2 एक बने इरेशनल माने अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में जब आप परिमेय संख्या जोड़ेगा तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या में आप जो परिमेय संख्या घटाइएगा तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा, अपरिमेय संख्या में जब आप परिमेय संख्या से पहले देखिए परिमेय संख्या से गुना कीजिएगा, अपरिमेय संख्या में जब आप परिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या में जब आप परिमेय संख्या से भाग कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या में जब आप अपरिमेय संख्या में जब आप अपरिमेय संख्या में जब आप अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो अपरिमेय एन और इथी परिमेय दोनों प्राप्त होगा, और डिवाइड कीजिएगा तो ऐसा ही होगा, अपरिमेय एन
अपरिमेय एंड परिमेय। देखिए क्या होगा, अब इसका प्रूफ दे रहे हैं। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ना तो अपरिमेय संख्या होगा। अब इसी को घटा दे, टू माइनस टू, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, अब गुना कर दे √2 × 3 होगा 3√2, अपरिमेय संख्या होगा। और डिवाइड कर दे तो 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, अब क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए, अब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं। √2 में √2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब √4 होगा बराबर 2। ये तो परिमेय संख्या आ गया। अब देखिए गौर, √2 में अगर √3 से गुना कीजिएगा √6 होगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय दोनों मिल गया। अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ रहा है, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। यही अगर डिवाइड करे √2 में अगर √3 से डिवाइड करे तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और √2 में √2 से डिवाइड करे तो एक परिमेय संख्या आ जाएगा। समझ में आया ना? ये चारों थी मैंने बता दिए थे, अपरिमेय संख्या का जोड़ बता दिए थे, अच्छा से समझाए हैं। आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, फिर बैक कीजिए, बैक लाके देख लीजिए। और इंट्रोडक्शन समाप्त होता है और परिधि मैंने एग्जाम्पल भी समाप्त होता है। एग्जाम्पल का हम बेसिक क्वेश्चन नहीं उठाए, अपने से 2 एग्जाम्पल इस बेसिक पे उस बेसिक बनवा दिए हैं और अच्छा से समझा दिए। इतना समझिएगा, अगर आप मैंने अच्छा से समझेंगे ना तो अच्छा से अच्छा तरीका से समझाए हैं, रोक रोक कर समझाए हैं, धीरे धीरे समझाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने धीरे धीरे का मतलब मत समझिए, धीरे धीरे इसलिए आप लोग की वजह से समझ जाते। इतना फास्ट समझा देंगे, अगर फास्ट समझाए आप लोग ना समझे क्या फायदा। अगर हम खूब फास्ट बोले आप लोग को समझ में नहीं तो उससे कोई प्रॉफिट है नहीं। इसलिए हाई तो थोड़ा सा फास्ट बोले, इसके पहली वाला था ना उसको रच रच के समझाए हैं कि आप लोग एक बार देखिए और समझ जाइए, फिर दोबारा देखिए। नहीं आप दोबारा मन कर देखिए, नहीं तो कॉपी बनाइए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। तब यहीं पर अपना वीडियो को करेंगे समाप्त, फिर आएगा न्यू वीडियो इसी पे। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टाइम भी अधिक हो चुका है शायद, हाँ रात को 2 बज रहा है और सोना होना भी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ाएं तो इसके इस सोल्यूशन में करवा देंगे। और सोल्यूशन में देखने कितना क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या जाना जरूरी है। आप लोग तो, हम तो वैसे इतना इसी कर रहे हैं तो हमको इसी नहीं। हाँ देखिए ना, इसको सिद्ध करना है, 3 गो सवाल दिया है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जिस तरह पहले सवाल सिद्ध की सोचाई करना है। अब देखिए, और जो दूसरा दिया है 3 + 2√5 दिया है। जो दूसरा सवाल पहला सवाल किए थे उस तरह पहला हो जाएगा, दूसरा किए तो उससे दूसरा हो जाएगा। इसी तरह सिद्ध करना है कि इसका सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या 1/√2 है। आपको 7/√5 है, 7/√5 7/√5 इतना है। तो इसमें जो 1/2 है ना, 1/2 इसी में थोड़ा सा आपको 1/√2 है, इसी में अगर 1/√2 है ना, इसी में थोड़ा सा P/Q होगा, लिख सकते हैं P/Q। अगर √2 लिख सकते हैं, √2/Q/P लिख सकते हैं, Q/P जब P लिखेंगे तो P/Q लिखिए चाहे Q/P लिखिए, 4/5 लिखिए चाहे 5/4 लिखिए, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, √2 आ गया। आप √2 को सिद्ध करना जानते हैं, √2 को अपरिमेय संख्या कैसे हो, तो उसको सिद्ध कर लेंगे, यहाँ पे √2 को कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अब वही तरह 7√5 है, 7√5 है, इसका 7√5 है। तो लेटर माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो 7/5 = P/Q। थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, खाली हिंट्स दे रहे हैं कि आप लोग ध्यान दे बन जाएगा। अब इधर 5 है, इधर 7 है, 7 को उधर भेज दीजिएगा, √5 = P/7Q। इसको देखिए, ये हमेशा परिमेय संख्या होगा। अब अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना कर रहे हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और यह एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता, जिसके लिए इसलिए जो हम कथन माने थे कि इतना एक परिमेय संख्या है वो गलत है, इसलिए दिए गए संख्या अपरिमेय संख्या होगा। अब एक और है कि 6 + √2, देखिए P/Q यहाँ पे है, P/Q है कि नहीं। इधर जब 6 + तो यहाँ पे देखिए वही तो जो पहले प्रोसेस था वही उसी तरह करेंगे। यहाँ पे P/Q - 6 होगा आपका। देखिए अब इसको सिंपलेस्ट करिए, चाहे कुछ ऐसा ही लिख दिए ना, क्या 2 = P
t-6q इक्वल बाई क्यू। ये देखिए ये हमेशा परिमेय संख्या होगा। आप एक इसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी परिमेय संख्या से अगर किसी परिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को घटा दिया जाए और परिमेय संख्या से डिवाइड कर दिया जाए। लेटेस्ट मानिए परिमेय संख्या 10 है, इसमें से हम अगर 4 को घटा दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 6/2 इक्वल टू 3 परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए एक परिमेय संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर लिखेंगे माने लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि चाहे सिंस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, फॉर दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, मैंने जो हम अजम्पशन किए थे वो रॉन्ग है। और यू रिटन बाई इतना इतना एक अपरिमेय संख्या है, नहीं कि इतना इतना आर इरेशनल नंबर। तो सबका हिट दे दिया इसमें, इसका कोई सेपरेट वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा, और जो वीडियो को बनाया है उसी पर सब है। आपको 1.3 प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। तो पढ़ाई कीजिए का, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और वीडियो देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जो भी आप पे कांटेक्ट में उसे बताइए, उसके पास लिंक भेजिए, वीडियो भेजिए, ताकि वो भी देखे। और ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपने अपने का टाइम के महत्व को समझिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।